माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की, आदर्श गांव की। आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सपनों का गांव, आदर्श गांव जो नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं, एक विकसित गांव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वावलंबी हो, जो रोजगार से युक्त हो, जो गरीबी से मुक्त हो, जो सुविधाओं से संपन्न हो, जहाँ शिक्षा हो, जहाँ रोजगार हो, जहाँ समानता हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ गलियाँ पक्की हो, जहाँ साफ नालियाँ हो, जहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो, हर मोड़ पर LED और सोलर की रोशनी हो, गांव में सामुदायिक भवन हो, बहुउद्देशीय भवन हो, सार्वजनिक शौचालय हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा जहाँ पीने का पर्याप्त पानी हो, हर घर नल से जल पहुँचे, हर शुद्धिकरण की जल की इकाई हो, सबके पास रहने का घर हो, चूल्हे के धुएं से मुक्ति हो, हर घर शौचालय हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेट हो, कचरा संग्रहण वाहन हो, डस्टबिन हो, सोखता गड्ढे हो, ग्रे वाटर प्रबंधन हो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो, स्वच्छता हो, सुशासन हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा चाहिए जहां बीमार होने पर शहर न भागना पड़े, आंगनबाड़ी का भवन हो, पोषण वाटिका हो, बच्चों का पोषण सुरक्षित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ हर बच्चे को पढ़ने शहर न भागना पड़े, जहाँ डिजिटल क्लासरूम हो, जहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जहाँ कौशल विकास केंद्र हो, जहाँ प्रशिक्षण केंद्र हो, जहाँ कंप्यूटर हो, जहाँ लैब हो, आधुनिक पढ़ाई हो, ताकि कोई गांव का बच्चा प्रतियोगिता में पीछे ना छूटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ काम मिले हाथों को, जहाँ मेहनत की कीमत मिले, स्वयं सहायता समूह के लिए शेड हो, ग्रामीण हाट हो, बाजार शेड हो, ताकि किसान अपनी उपज बेच सके, गोदाम हो, भंडारण शेड हो, फसलें सुरक्षित रहे, डेयरी और दुग्ध संग्रह केंद्र हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो, मत्स्य पोल्ट्री शेड हो, कुटीर उद्योग हो। आदर्श गांव ऐसा जहाँ खेती सुरक्षित, पानी संरक्षित, तालाब भरे हो, वाटर शेड विकास के कार्य हो, चेक डैम हो, हर बूंद का सही उपयोग हो। एक ऐसा गांव जहाँ पेड़ हो, हरियाली हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षित रहे। हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहाँ ऊर्जा स्वच्छ हो, तकनीकी सबके काम आए, सोलर लाइट हो, सरकारी भवनों पर रूफटॉप हो, पंचायत भवन में इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड हो, सार्वजनिक वाईफाई पॉइंट हो, CSC भवन का उन्नयन हो, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय,
यही आदर्श गांव विकसित भारत की नींव होगा, विकसित भारत की नींव, जहाँ सुशासन हो, जहाँ सबका विकास हो, जहाँ संपन्नता हो, जहाँ अंत्योदय का प्रकाश हो, जहाँ हर हाथ को काम मिले, जहाँ मेहनत का मान सुनिश्चित हो, जहाँ हर खेत हरा भरा हो, जहाँ ग्राम स्वराज का मंत्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदर्श गांव का सपना नरेंद्र मोदी जी का है और इस विधेयक में हम उसी सपने को पूरा करने का काम करना चाहते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अब इस योजना में हमने जो प्रावधान किया है, कांग्रेस ने तो इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का पाप किया। ये माननीय अध्यक्ष महोदय कहते रहे मनरेगा मनरेगा मनरेगा, लेकिन 40,000 करोड़ से घटा के इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत, ये हाथी के दांत, खाने के और दुखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इन्हें मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, पर्याप्त रोजगार नहीं दिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, 1,11,000 करोड़ रुपया तक हमने मनरेगा पर खत्म किए हैं, खर्च किए हैं। 86,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इस साल है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं उस प्रावधान को भी जान लीजिए। लेकर हम पैसा बचाना चाहते हैं, हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा आएगा। मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो एक एक पैसे के लिए रोते थे, इनके पास कुछ था नहीं। लेकिन मोदी सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास गांव के विकास और रोजगार के लिए धन की कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जल संरक्षण के काम लिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। कई जगह वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए जो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, जो सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, उन सब में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए 65% राशि तक खर्च की जाएगी। पानी की एक एक बूंद को बचाने का काम होगा। हम तालाब बनाएंगे, सिंचाई के कुएं बनाएंगे, माइक्रो इरिगेशन चैनल बनाएंगे, सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण बचाने को अभी काम करेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और दूसरी कैटेगरी माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सड़कें बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, ग्रामीण पुस्तकालय, विद्यालय का निर्माण, किचन शेड, अतिरिक्त कक्ष स्कूल में, प्रयोगशाला, स्कूल परिसर की दीवारें, खेल के मैदान, शांति धाम, सामुदायिक काम, सोलर लाइट, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास, जल जीवन मिशन के अधीन किए गए काम माननीय अध्यक्ष महोदय। और केवल इतने ही नहीं, ये काम तो हम करेंगे, आजीविका से संबंधित काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प। 2 करोड़ बन गई, अब 3 करोड़ बनाने वाले हैं। और बढ़ाते हुए एक दिन वो आएगा जब देश की किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए आजीविका मूलक काम, ग्रामीण हाट प्रशिक्षण से कौशल विकास केंद्र, खाद्यान्न के लिए ग्रेन स्टोरेज बिल्डिंग, कृषि उत्पाद भंडार, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्ट्रक्चर, शीत भंडारण यूनिट, स्वयं सहायता समूह तथा हमारे एफपीओ के लिए भवन, कंपोस्ट खाद, चारागाह, घास के मैदान, डेयरी अवसंरचना, मवेशियों, बकरियों और मुर्गी पालन, अन्न पशुधन के लिए
आश्रयों का विकास, मत्स्य पालन संबंधी अवसंरचना और माननीय अध्यक्ष महोदय नर्सरी को बढ़ाने का काम भी किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये तो केवल गरीब रखना चाहते थे, इनको तो 1971 में इंदिरा जी को याद आई, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नारा दे दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। गरीब को इनने हटाने का पाप किया और उसके बाद 25 साल बाद फिर इनको मनरेगा याद आई। हम आजीविका मूलक काम करके गरीबी हटाने का काम करेंगे। चक्रवात और बाढ़ की स्थिति में नहर तटबंध आपदा निवारण कार्यों का निर्माण, बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाब, जल संरचनाओं को मजबूत करेंगे। आपदा के बाद ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक संपत्तियों का पुनर्वास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा से निपटने के सारे प्रबंध भी इसके अंतर्गत करने का काम मोदी जी की सरकार करेगी।